हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा पार्ट 3 चैप्टर ऑफ फिज़िक्स इम्पॉर्टेंस, जो हम पेज बाय पेज मार्क कर रहे हैं। आई होप आपने जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लिया होगा, जिसमें हम लोग ने फर्स्ट 4 चैप्टर्स कवर किए हैं। इस पार्ट में हम लोग जो है 5th, 6th और 7th ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करेंगे, और फिर उसके बाद बाकी 2 पार्ट्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और लास्ट के 14, 15, 16 चैप्टर्स। 3 वीडियो और बनेगी इसको मिला करके। तो आई होप आपको जो है इम्पोर्टेंस आपने पढ़ कर के ख़त्म कर दिया होगा। हमारे पास एक दिन का और टाइम है, जिसके अंदर हम टाइमिंग्स के साथ बता रहे हैं कि कौन से चैप्टर को आपको कितने टाइमिंग में कंप्लीट करना है। जल्दी से जल्दी हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ये वीडियो सैटरडे नाइट को देख रहे हैं तो सैटरडे नाइट को ही ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट कर दीजिएगा। आई होप आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। हम यहाँ पर कर रहे हैं डेरिवेशंस एंड थ्योरी। तो आई होप आपने जो है प्रीवियस वीडियोस देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो लिंक में उसका कमेंट मैं कर दूंगा, या आप कमेंट कर दीजिएगा। लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है हम डाल देंगे। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ब्लूप्रिंट अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ब्लूप्रिंट भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से आपको चैप्टर्स करने चाहिए और कौन से नहीं, अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद आवर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में जो है हमारा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा, वो है हमारा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आपको 110% देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। मैं यहाँ पर हमारा PYQ लेकर के बैठा हूँ, जिसकी लिंक आप लोगों को अब तक मिल गई होगी। तो SHM जो है ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑसिलेशन में। तो SHM ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑसिलेशन में SHM ही से स्टार्ट करिए, और उसको इस तरीके से करिए कि डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ये हमारा F = -kx वाला जो टर्म है, ये एकदम बेसिक है, ये हमको एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। तो आप बोलोगे कि सर फिर क्या पूछता है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ये क्वेश्चन अब तक हमको 3 मार्क्स के लिए 3 टाइम्स पूछ चुका है। मतलब ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिज़िक्स में बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, जिसके अंदर से एक क्वेश्चन हमें कौन सा है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको यहाँ तक के जो है करना है, 3 मार्क्स के लिए आपको ये पूछता है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 2020 में, 2019 में और 2022 में, मार्च के पेपर में हुआ था 2022 में, और 2023 में। तो 2019, 2020, 2022, 2023 4 बार कंटिन्यूसली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM ये सवाल पूछा जा चुका है। कभी 3 मार्क्स के लिए, कभी ज़्यादातर 3 मार्क्स के लिए ही पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप जो है बिल्कुल छोड़ के जाइएगा मत। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक एक भी बार पूछा तो नहीं है। हाँ, एक बार पूछा है, स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM ऑफ हार्मोनिक मोशन, ऊपर वाला हो गया, हेंस ऑब्टेन द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको 2018 में पूछा गया था 4 मार्क्स के लिए। तो ये 1 टाइम पूछा है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा है 3 टाइम्स। टोटल 4 टाइम्स जो है आपको ये क्वेश्चन बने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का आपको जो है फॉर्मूला आपको वहाँ पर लिखना था। ये टोटल 4 मार्क का हमारा बन रहा है। ये हो गए हमारे 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे हमारा टॉपिक क्या है? ये सब उसी के अंदर कवर हो रहा है। एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। ये जो है आप एक एक करके आपको पूछ सकता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए कि एम्पलीट्यूड या पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM जो है डिफ़ाइन करिए, ये आपको पूछ सकता है। और अगर तीनों साथ में पूछ लिया तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू ऑल अगर ये पूछ लिया तो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM और ये सारी चीज़ों का जो है ना डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, पीरियड ऑफ SHM, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आता है रेफरेंस सर्कल मेथड। कभी नहीं पूछा है। ठीक है, रेफरेंस सर्कल मेथड अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी नहीं पूछा है। फेज़ ऑफ SHM भी ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक फेज़ ऑफ SHM का बना नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको भी हम लोग जो है ना स्किप करते हैं।
फिर उसके बाद आते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंक्लूजन फ्रॉम ग्राफ एंड ऑल, ये सारी चीज़ें ये इम्पॉर्टेंट है कि भाई अलग अलग केसेस में कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से ख़त्म होगा। तो इसके दो केसेस है, एक जो है हमारा ये वाला है, ठीक है, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन टुवर्ड्स द पॉजिटिव, और यहाँ पर दूसरा वाला है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कर करके जाइएगा, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स हैविंग सेम पीरियड अलॉन्ग अ सेम पाथ, अब तक जो है इसका तो मैं नहीं बोलूँगा इतना इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये अब तक पूछा भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके लिए। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम आप जो है रीड करके जा सकते हैं, दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप एक बार अगर पढ़ के चले जाएंगे तो आपके लिए बेटर है कि पूछ सकता है, ठीक है। दिस इज़ द ग्राफ, दिस इज़ द ग्राफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, अगर एनर्जी पूछ लिया आपको। उसके बाद जो अब मेन टॉपिक चालू होता है वो होता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको पूछ सकता है। सिंपल पेंडुलम हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसका बन सकता है। तो सिंपल पेंडुलम जो है आपको छोड़ना नहीं है, ये डायग्राम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, सारी चीज़ें उसके अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद उसका टाइम, उसका फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें जो है आपको निकाल करके, फोर्स निकाल करके देना है। सेकंड्स पेंडुलम आपको जो है अब तक 2 बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है 2 मार्क्स के लिए, सेकंड्स पेंडुलम, ठीक है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड्स पेंडुलम, इसको याद रखिए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एसएचएम के बाद जो है कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम का डिफरेंस बिटवीन आपको पूछ सकता है बच्चों 2 मार्क्स के लिए, तो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अब तक यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो एंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अब तक हम लोग को एक भी बार नहीं पूछा है। सेकंड्स पेंडुलम पूछा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम 2022 में, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, ये हम लोग को 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितने मार्क्स के लिए? 1 मार्क्स के लिए। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, बस आपको डिफरेंशियल इक्वेशन उसका लिख करके आपको सिर्फ बता देना है, बस इतना सा ही था। 1 मार्क्स का आपको ये जो है 1 मार्क्स का आपका ये टॉपिक था, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन वगैरह जो है ना बहुत इजी टॉपिक्स है बच्चों, लेकिन पूछा नहीं है एग्जामिनेशन में, तो हम लोग जो है ना इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स ऑसिलेशन का डिफरेंस बिटवीन, एक बार आपको एग्जामिनेशन में पूछा है, 2 मार्क्स के लिए पूछा है, ठीक है। तो फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स ऑसिलेशन का ये जो है हमारा इस तरीके से डायग्राम बनता है कि कौन सा जो है हमने हिलाया तो उसकी वजह से कौन सा दूसरा पेंडुलम जो है हिलना स्टार्ट हुआ, दैट इज़ द केस। तो ये जो टॉपिक्स हमने आपको 6 से 7 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 1 आवर लगना चाहिए आपको ये चैप्टर ख़त्म करने के लिए, छोटा सा चैप्टर है और ज़्यादा इसके अंदर से थियरी पूछी गई है, ज़्यादा थियरी पूछी गई है, इसके लिए 6 से 7 टॉपिक बन रहे हैं, वरना पिछले चैप्टर्स की तरह 4 से 5 टॉपिक्स में हमारा चैप्टर निपट जा रहा है। ये हमारा जो है 4 से 5 मार्क का, 5 से 6 मार्क का हमारा जो है ये चैप्टर है। उसके अंदर से हमको जो है समझ लीजिए आपके 3 मार्क की थियरी कम से कम आनी चाहिए। तो हमारा जो 15-16 मार्क्स अब तक हमारे थ्योरी के हो चुके हैं पहले 4 चैप्टर से, उसके अंदर अगर आप 3 से 4 मार्क्स और ऐड करेंगे तो मिनिमम हम लोग 19 मार्क्स तक अब तक पहुंच रहे हैं पहले 5 चैप्टर्स के थियरी और डेरिवेशन करने के बाद 19 मार्क्स अब तक हम पहुंच रहे हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की मैं अगर बात करूं तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के भी कम से कम 2 थियरी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछने चाहिए अगर आपकी नसीब अच्छी है तो, और अगर आपकी नसीब अच्छी नहीं है तो एक तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स है। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि प्रोग्रेसिव वेव्स होते क्या हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ये सारे टॉपिक्स जो है वो इतने खास कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और अब आते हैं हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पे, जो मेन टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज़ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बहुत सारे हम देख सकते हैं यहाँ पर के क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में आपको क्या पढ़ना है मैं वो आपको बता देता हूँ।
ये सब तो बहुत कॉमन है कि कब जो है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, कब एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। तो ये जो है ना आप पढ़ करके जाएंगे विद डायग्राम, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी चीज़ का याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने डायग्राम अच्छे से किया है तो डायग्राम अच्छा कर लिए आपने, इसका मतलब जो है आपका आधे से ज़्यादा मार्क्स तो कंफर्म हो गया। अगर आपने थियरी अप्रोप्रिएट लिखा है या 50% भी आसपास लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। डायग्राम पे फोकस करिए, फिज़िक्स में भी, सिर्फ बायो के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है डायग्राम, फिज़िक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज़ अवर स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स में फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स जो है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन इसका भी बन सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग्स, ये सब जो है इक्वेशंस हैं, नोड्स एंड एंटी नोड्स बनते हैं। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर हमको जो है क्वेश्चन बना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग, शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स इज λ/2, γ/2 जो भी है, ठीक है। तो ये हमारा जो है बना है λ/2 वाला। तो कंडीशन ऑफ एंटी नोड एंड कंडीशन ऑफ नोड हमारा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का लास्ट ईयर क्वेश्चन बना है 3 मार्क्स का, और एक बार और पूछ चुका है, यानी 2 टाइम्स ये हमको पूछ चुका है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जब पढ़ाते हैं तभी भी इसको इंपॉर्टेंट मार्क करवाते ही हैं, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेशनरी वेव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नोड्स कब बनते हैं, एंटी नोड्स कब बनते हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कंप्रेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स, ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये सब आपके थियरी टॉपिक्स है, तो ये आप पढ़ सकते हैं और ऐसे पढ़ सकते हैं कि इसको याद रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बता रहे हैं, क्योंकि चैप्टर बड़ा है और इसमें थियरी क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो हमको करना क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ इसको समझ करके जाना है। आप अपने वर्ड्स में आंसर लिख सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 6 पॉइंट्स आपको एटलीस्ट लिखने हैं। अगर आप इसके अंदर देखेंगे 5 6 पॉइंट्स सबके अंदर है, इसके अंदर 8 हैं, इसके अंदर 8 हैं, इसके अंदर 6 है, तो उस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो ये अच्छा एक आपको चांस मिल रहा है स्कोर करने का, क्योंकि थियरी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है इस चैप्टर में। फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है, उसको अगर आप रीड करके भी चले जाएंगे तो चल जाएगा। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स हमारा इम्पॉर्टेंट है। एंड करेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें ये आपको अगर 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया तो पूछ लिया कि व्हाट इज़ एंड करेक्शन, इसको भी याद रखिए, ठीक है। एंड करेक्शन जो यहाँ पर हमारा एक फार्मूला बनता है, L = L+E, जिसके अंदर L जो है वो हमारा रेजोनेंस ट्यूब का लेंथ होता है और E जो है वो एंड करेक्शन होता है। तो टोटल लेंथ हमारा L = L+E होता है। अगर पाइप एक एंड से खुला है, दोनों एंड से खुला है, तो 2E हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन उसके अंदर कर सकते हैं। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग टू स्टडी। इसके बाद अगर हम नीचे आते रहेंगे, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन पाइप इन बोथ दी एंड्स, ये सब जो है आपको डेरिवेशंस में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो है ना, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि अभी फ़िलहाल आपके लिए पॉसिबल नहीं है करना, लेकिन अगर आपने करके रखा है तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छा है कि अगर आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए बीट्स वाला जो क्वेश्चन है, फिर उसके बाद जो ओपन एट बोथ दी एंड्स, क्लोज एट बोथ दी एंड क्वेश्चन एक बार पूछा है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस एंड फोर्स वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स के लिए हमको पूछ चुका है। डिफरेंस बिटवीन, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, हमने सुपरपोजिशन को इंपॉर्टेंट मार्क करवाया ही है। व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, अभी 2 पॉइंट्स हमने जो है मार्क करवाया है उसको, ठीक है। स्टेट एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव हमने जो है मार्क करवाया है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 4 प्रोग्रेसिव वेव्स के एटलीस्ट आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस अब तक एग्जामिनेशन में आए थे वो सब हमने आपको मार्क करवा दिए हैं। उसके अलावा जो हमको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है वो हम आपको मार्क करवा रहे हैं। दैट इज़ लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। बहुत आसान है, ये सारी चीज़ें जो है आप अगर कर लेंगे तो बेटर है। बाकी सोनोमीटर वगैरह जो है ये आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिकल कर चुके हैं इसके बारे में। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो एक बार रीड करके भी आप चले जाएंगे ना, तो क्योंकि आपने परफॉर्म किया है तो आपको याद रहेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीट्स का टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स का, 2 बार एग्जामिनेशन में अब तक पूछ चुका है। 2019 और 2022-23 में आपको जो है बीट्स का क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। तो बीट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन द बीट फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें जो है इसका जो ये डेरिवेशन है
ठीक है। ये डेरिवेशन जो है इसका ये इम्पॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन जो है ना आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है जो सामने दिया हुआ है ये इतना छोटा है नहीं, ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है। तो अगर आप इसको रट्टा मार सकते हैं तो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। वैसे तो फिज़िक्स ऐसा कोई सब्जेक्ट है नहीं कि आप रट्टा मारें, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास। एप्लीकेशन ऑफ बीट्स जो है इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ कि ये आप एप्लीकेशन पढ़ के जा सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड अब तक हमको एक भी बार पूछा नहीं है, तो उसको अगर आप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे तो चलेगा। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें एक बार रीड करके चले जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अब तक एग्जामिनेशन में पूछा नहीं है। दिस फिनिशेस अवर सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जो आपको मिनिमम 3 से 4 मार्क्स का थ्योरी देने वाला है। तो 19 से अगर हम 3 से मिनिमम की हालत में पहुँचेंगे तो 22 मार्क्स हम पहुँच गए हैं हमारे 6 चैप्टर्स की थ्योरी से, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स विल बी द लास्ट चैप्टर ऑफ अवर फिजिक्स 1। इसके बाद हमारा पूरा फिजिक्स 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं, दैट ऑल टॉपिक्स विल बी ऑफ ओवर फिजिक्स 2, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स हमारा जो चैप्टर है इसके अंदर आप देख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूं, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे लिए एक अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर है ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे मेथड हैं जिनको 3 से 4 मार्क्स के लिए उन लोगों ने क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है। ज़्यादातर चांसेस है 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी बनेगा इस साल, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस साल बनने वाले हैं। डुअल नेचर ऑफ लाइट जो है एक बार आप रीड करके जाइएगा, लाइट एज अ वेव, ये सारी चीज़ें जो है। वेव फ्रंट वाला जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट, ह्यूगेन्स थियरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 7.4 में से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ह्यूजेंस प्रिंसिपल्स जो है आपको 2 से 3 बार पूछ चुका है एग्जामिनेशन में, तो मैं इसको जो है इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ। ह्यूजेंस प्रिंसिपल आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स क्या होते हैं, ये आपको 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन इसका भी बनता है। व्हाट इज़ प्राइमरी वेव्स एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी वेव्स, ये सारे क्वेश्चंस तो आप ये भी पढ़ करके जाइएगा। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, ये आंसर जो है हमारा स्पेरिकल वेव फ्रंट वाला आंसर जो है आपको लास्ट ईयर ही पूछा गया है, ठीक है। वेव फ्रंट वाला जो आंसर है ना वो लास्ट ईयर ही पूछा गया है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट बाय यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल, 2 मार्क का क्वेश्चन आपको ये लास्ट ईयर पूछा गया है। और इसके बाद एक और 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन, 6 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन इस चैप्टर से पिछले साल पूछा गया था। यूजिंग द ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो हम ऑलरेडी मार्क करवाने वाले हैं आपको। इंपॉर्टेंट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट ईयर देखिए इस एक चैप्टर से 6 मार्क की थ्योरी आई थी। हम सिर्फ 4 मार्क का कंसीडर करके चलेंगे, लेकिन 6 मार्क इज़ वेरी क्रूशल। 70 में से 6 मार्क्स मतलब ऑलमोस्ट 10% ऑफ द मार्क्स इस चैप्टर से आ गया था, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल भी छोड़ के जाने की सोचिएगा मत, ठीक है। ये हो गया। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑन द प्लेन सरफेस, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 मार्क्स के लिए ये हमको 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। डेरिवेशन, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा रिफ्रैक्शन है, ये अब तक एग्जामिनेशन में पूछा नहीं है। डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ, ये सारी चीज़ें नहीं पूछा है। पोलराइजेशन हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पोलराइजेशन में व्हाट इज़ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वाला टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको अपनी तरफ से जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। 2 से 3 मार्क के लिए आपको पोलराइजेशन का भी टॉपिक अच्छे से कवर करना है। व्हाट इज़ पोलराइजेशन एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोलराइजेशन, ब्रूस्टर्स लॉ जो है इतना कुछ खास नहीं है, ऊपर जो पोलराइजेशन का हमारा जो फॉर्मूला बनता है उसी से रिलेटेड है। दैट इज़ नॉट दैट टू मच डिफ़िकल्ट, बट इसका जो एक चीज़ है यहाँ पर कि भाई 2 लाइट इन्होंने अलग अलग जो वेव फ्रंट से आ रही है उसको अलग अलग चीज़ों से बताने की कोशिश की है कि एक जो है रिफ्लेक्ट हो गई है और एक जो है रिफ्रैक्ट हो गई है। दैट इज़ ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। तो ये आपको जो है करके जाना है। उसके बाद आते हैं हम लोग इंटरफेरेंस में। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग वगैरह जो है एक बार रीड कर लीजिएगा। पोलराइजेशन टॉपिक ही हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इंटरफेरेंस में जो है ना ये कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हमारा टॉपिक चलता है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ये एक बार आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारे 2 वेव्स, कौन से वेव्स मिलते हैं तो कंस्ट्रक्टिव बनता है और कौन से 2 वेव्स मिलते हैं तो डिस्ट्रक्टिव बनता है। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आते हैं हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। ये हमको जो है ना लास्ट ईयर पूछा गया था। हाँ,
ये आपको जो है 4 मार्क के लिए लास्ट ईयर पूछा गया था। यूज़ द ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विथ इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। ये उसका जो है मेन क्वेश्चन है, और मेन उसका जो आंसर है मैं आपको बता दूँ। मेन आंसर जो है उसका ये है, W इज़ इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये पूरा डेरिवेशन आपको जो है 4 मार्क के लिए करना पड़ेगा। बच्चे बहुत खुश हो गए थे, लास्ट ईयर में हमने इसको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था और ये आ गया। जब ये आया तो समझ लो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए थे कि हमने तो इसको 3 मार्क्स के लिए कंसीडर किया था, लेकिन बोर्ड्स वालों ने 4 मार्क्स के लिए दे दिया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वैसे दबाव डाल रहा हूँ तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। ये जो है ना हमारी सारी कंडीशंस है कि क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन अब तक हमको पूछा नहीं है कभी भी, तो अगर एक बार आप सिर्फ रीड करके चले जाएंगे ना तो भी चलेगा। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज, वो भी लॉयड जो है, लॉयड मिरर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, और एक फ्रेंजल्स बाइप्रिज्म, ये 2 टॉपिक। ये क्या है, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। ऑप्टिकल पाथ, ये सारी चीज़ें जो है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फ्रॉन्सहोफर डायफ्रैक्शन, फ्रेंजल्स डायफ्रैक्शन, ये सब जो है ना आप एक प्रॉपर रीड करके अगर आप चले जाएंगे ना तो भी चलेगा। आपको 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा 7 चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। बड़ा चैप्टर है तो इसको कम से कम नहीं तो नहीं ना आपको 2 घंटा लगने वाला है पढ़ने के लिए। तो पहले 2 चैप्टर्स को अगर आपको 1-1 घंटा लग रहा है और दूसरे चैप्टर को अगर आपको 2 घंटा लग रहा है तो 4 घंटे में आपका ये आज की रात बैठ करके अगर आप सैटरडे नाइट करेंगे तो ये पूरा आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। और नहीं तो नहीं, अगर आप ये 4 घंटा बैठ करके पढ़ लेंगे तो आपका कम से कम मिनिमम से मिनिमम मरी से मरी हालत में 12 से 15 मार्क्स तक का थियोरी आराम से हो जाएगा। मैं न्यूमेरिकल की बात कर ही नहीं रहा हूँ, 12 से 15। तो हमारा ये 12 मार्क्स हम मिनिमम पकड़ते हैं, 12 मार्क्स हमने वो पकड़ लिया। और उसके बाद जो है हमने ऊपर के चैप्टर्स में से 14 से 15 मार्क्स पकड़े थे। 27 to 28 मार्क्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स 1 से उठा सकते हैं। और याद रखिए कि बच्चों अभी तक पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है। वी विल बी डूइंग, संडे के दिन हम बैठेंगे फिज़िक्स 2 चालू करेंगे, उसकी भी वीडियो आपको ये वीडियो अपलोड होने के बाद आ जाएगी। आप उसके इम्पोर्टेंस देखिए, बैठिए टाइमर लगा करके 2 से 3 घंटा, 2 से 3 घंटा। मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ संडे के दिन आपको 5 से 6 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है, और आप जो है 40+ आराम से ला सकते हैं 70 में से। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी से आपका पेपर निकल जाएगा। और बाकी ये जो चैप्टर्स के आगे रिजॉल्विंग पावर, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब हमको एग्ज़ाम में इतना कभी पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। क्योंकि इस बड़े से चैप्टर में इतना कुछ है पूछने को कि इन लोगों ने उसके आगे कुछ भी नहीं पूछा है। ह्यूजेंस प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न पूछा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला जो पूछा है, फ्रेंजहोफर्स डायफ्रैक्शन, ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर आपको मार्क करवाया है ये सब ही आपको पूछा गया है। उसके अलावा आपको इन लोगों ने रिजॉल्विंग पावर, ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चन ही नहीं बना रहे ये लोग, ठीक है, क्योंकि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। फ्रेंजल्स डायफ्रैक्शन, ये देखिए इंपॉर्टेंट मार्क कराया है, फ्रॉन्सहोफर डायफ्रैक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये सब आप कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। दिस वॉज अवर पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। पार्ट 4 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं तो फिर आपको नीचे अगर आप कमेंट करेंगे या आप स्मार्ट बॉक्स चैनल पे आप देखेंगे, मिशन HSC आपका प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, उसके अंदर आपको ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।